गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। आज काफ़ी दिन बाद आपकी क्लास लग रही है और दिवाली के बाद खूब इन्जॉय किया होगा अपने दिवाली पे, तो कुछ दिन का रेस्ट भी ज़रूरी था ताकि इस चीज़ को दोबारा से एनर्जेटिक तरीके से क्लास स्टार्ट की जाए। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप लगातार एनटीपीसी की सीरीज़ करवा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप एसएससी सीजीएल के भी करवा दो ताकि सीजीएल आपको पता कि नेक्स्ट अभी आपका 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। सीएचएसएल की तो डेट भी आ गई है और कि कुछ हमारा भी रिवीजन चलता रहे। तो मैंने उन सबको देखते हुए एक सीरीज़ सोची है कि जो अभी सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर करवा देता हूँ। आज की जो क्लास अपनी है वो क्लास है आपकी टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री के अगर सीएचएसएल में देखें तो टोटल 36 शिफ्ट हुए थे। तो सारे क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो इस क्लास के अंदर अगर आपको लग भी रहा होगा कि मुझे टिग्नोमेट्री आती है तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 100% आपको नहीं आते होंगे और उनके सॉल्यूशन आपको एक एक दो लाइन में मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन जो आपका टिग्नोमेट्री का है, इसमें क्वेश्चन को देख के आप पहले ये सोचो कि इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर अगर आप क्वेश्चन को करना सही नहीं है, इसके अंदर अगर आप मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा। सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट है कि आप वैल्यू पुट करो। इसके अंदर अपने क्या करते हैं कि क्वेश्चन आपका साइन और कोस में है, एक या दो लाइन में कैसे होगा, या तो वैल्यू 0 डिग्री पुट करो या 90 डिग्री। तो अपने पी का मान रख देते हैं 0। पी का मान 0 रखोगे तो साइन तो हो गया 0 और कोस 0 हो गया 1। तो ये कितना हुआ √3, ये तो 0 में चला गया 2 साइन पी 1 - 2 और कोस पी होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका -2, ये तो 1 हो गया और ये पावर में चला गया आपका 3। क्लियर है। प्लस ये कितना है 1 प्लस कोस पी का मान कोस 0 होता है आपका 1, तो ये मान कितना हुआ 2 और √3 साइन आपका चला गया 0 में, ये पावर कितनी है आपकी 3। देखो आप इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये -1 हुआ, -√3 की पावर 3 और ये वाला रिजल्ट हुआ आपका 3 और नीचे कितना है अपॉन √3। इसको आप लिखो √3 एक √3 कटेगा तो एक बचा √3 की पावर 3, ये आपस में कट गया। इसका फाइनल आंसर कितना आया 0। सिर्फ इतना ही आपको करना है। आप इसके अंदर 90 डिग्री भी पुट कर सकते थे लेकिन 0 से ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए का रिजल्ट दे रखा है, 3a का मान बताना है और कोस ए का रिजल्ट दे रखा है। साइन कोस में क्वेश्चन है, बेस्ट है 0 या 90 रखो। सबसे बेस्ट है कि आप इसके अंदर मान लो 0 डिग्री रख दिया आपने, थीटा 0 रख दो। ए का मान यहां से कितना आ गया, साइन 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये कितना हो गया 0 + 1 -3 0 + 1, 2 में से -3 गया तो माइनस का 1। अब ये कह रहा है कि 3a का मान बताओ और यहां रिजल्ट दे रखा है कोस ए। कोस ए को पहले सॉल्व करो आप। देखो कोस ए का रिजल्ट कितना है 3 + a कितना है -1, 5 - 1, ये कितना हुआ 2/4 1/2 1/√2। इसका मतलब a का मान यहां से कितना आया 45 डिग्री और आपसे पूछा क्या है 3a का मतलब 3 × 45, रिजल्ट कितना हुआ 135 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 63 - थीटा। देखो पहले अपने इसे समझते हैं 63 - थीटा और अगर मैं इसको बराबर में ले लूं कोट 27 + थीटा। अब आप दिमाग लगाओ कि tan और कोट अगर दोनों सेम है, एंगल सम कितना हो रहा है इनका 90 डिग्री, ये हो रहा है 90 डिग्री। tan और कोट दोनों सेम हो, साइन और कोस दोनों सेम हो, कोसेक और सेक अगर दोनों सेम है, रिजल्ट आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो पहले इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो पहले का रिजल्ट आएगा 0। बस इतना लिखना है अपने को। प्लस कोसेक 70 और tan 20। अब आप सोचो कि कोसेक 70 जो लिखा हुआ है अगर आप CO हटा दो तो ये सेक 20 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर तब होते हैं जब इन दोनों का टोटल कितना हो 90 डिग्री।
इसका मतलब इस रिजल्ट को अपने ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 20 माइनस ये कितना हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेन स्क्वायर 20। क्लियर है, ये रिजल्ट हो गया आपका। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 37, सेक स्क्वायर 37 माइनस, अब आपको लिखा हुआ है कोट 53, कोट 53 में CO हटा दो आप, ये कितना आ गया 1037। यहां क्या आ जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाएगा 1037, 10 स्क्वायर 37। ये क्यों लिखा, कारण क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रिजल्ट होता है एक, ये भी रिजल्ट एक, ये भी रिजल्ट एक, ये आपस में कट गया, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 1, 0 + 1 आंसर कितना आया 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। जब आपको लग रहा है कि x का रिजल्ट दे रखा है, y का रिजल्ट दे रखा है, सबसे बेस्ट है वैल्यू पुट करो आप। इसके अंदर अपने a का मान रख देंगे 90 डिग्री, क्योंकि कोसेक 90 साइन 90 का उल्टा और रिजल्ट होगा 1। तो x का मान यहां से आया कोसेक 90 1, कोस 90 0, तो ये कितना हुआ 1। y का अगर रिजल्ट देखें, कोसेक 90 ये कितना हुआ 0, तो ये कितना हुआ 1। x और y दोनों के रिजल्ट 1। यहां से रिजल्ट देखो आप 2/x + y, 1 और 1 कितना हो गया 2, और इसका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, होल स्क्वायर प्लस नीचे क्या लिखा हुआ है x - y/2, इन दोनों का डिफरेंस ये तो हो गया 0, क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, ये कितना हुआ माइनस का 1, 2/2 ये कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 रिजल्ट कितना आ गया 0। बस इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे क्या आपको एक आइडिया लगेगा, अच्छे क्वेश्चन करोगे, आपके खुद की एक प्रैक्टिस होगी, आपको नए क्वेश्चन को सोचने के बारे में पता लगेगा, और कुछ आपके अंदर ये फायदा आपको आपके 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाले CPU का आपका SSC का, CGL का 2020 और CHSL 2020 के अंदर बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि लेटेस्ट कुछ नए क्वेश्चन के बारे में अपने को पता लगेगा। देखो फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कोस 29 कोसेक 61। मेरे को ये बताओ कि कोस 29 कोसेक 61 को कोसेक थीटा 1/sin होता है, तो क्या इसको साइन 61 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1045 आपका 1 है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, +2 साइन 35, और नीचे कितना लिखा हुआ है सेक 55, इसको नीचे शिफ्ट कर दो कोस 55, और ये वाला जो रिजल्ट है इन दोनों में 3 ले लो कॉमन, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48। अब आप देखो इसी को ऐसे सॉल्व करो, साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B, रिजल्ट है 90 डिग्री, तो ये मान हो गया आपका 1, ये पूरा मान हो गया 1। साइन कोस फ्रैक्शन, रिजल्ट आपका एंगल सम 90 डिग्री, ये रिजल्ट हो गया 1। साइन कोस फ्रैक्शन रिजल्ट 90 डिग्री, रिजल्ट 1। 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आया 1। सिर्फ इतना ही करना है। यहां जो 1045 था 1045 का मान होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को देख के अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें, ऊपर माइनस और प्लस है, तो योगांतर अनुपात CND रूल लगाएं अगर इसके अंदर 1 - 10a/1 + 10a, पहले योगांतरानुपात, पहले योग फिर अंतर और फिर अनुपात। देखो आप पहले योग, दोनों वैल्यू को जोड़ो, 1 - 10a/1 + 10a, दोनों को जोड़ेंगे तो 10a कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 2। अगर पहले में दूसरा वाला माइनस करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां क्या आएगा -2 10a, और ये रिजल्ट देखो आप 1087 के साथ रिजल्ट दे रहा है 1। यहां पे लिख देता हूं, देखो आप 10 ये कितना है 10 ये रिजल्ट कितना आपका 10 आगे आप कितना दे रखा है 1075 1087, ये वैल्यू दे रखी है नीचे 1027, ये दे रखा है 1039 1051 1060 1063। 10 अगर मल्टीप्लाई में है, एंगल सम 90 डिग्री है, तो रिजल्ट 1, ये 1, ये वाला रिजल्ट 1, इसका रिजल्ट इसके साथ 1, इसका इसके साथ रिजल्ट 1। आपके पास क्या बचा 1030 1060। 1030 का रिजल्ट कितना होता है 1/√3, 1/√3। 1060 का रिजल्ट कितना है √3, ये कितना आ गया 1/3। जब आप 1/3 में योगांतरानुपात लगाओगे तो एक बार तो इनको जोड़ेंगे और एक बार इनको करेंगे माइनस,
पहले योग फिर अंतर, ये कितना हुआ 4/-2। 4/-2 के हिसाब से ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो गए, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। 1/10 जो होता है वो होता है कोट ए। कोट ए का रिजल्ट आपसे पूछा है, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड। देखिए आप इसे क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर। √3 cos थीटा की वैल्यू है sin थीटा। देखो आप √3 cos थीटा की वैल्यू दे रखी है sin थीटा, और आपसे रिजल्ट पूछा है 4 sin² थीटा। और ये देखो सबसे पहले आप इसको इधर डिवाइड करो, ये क्या हो गया sin/cos। sin/cos होता है 10, और 10 का रिजल्ट अगर √3 है तो आप यहां से बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री है। अब वैल्यू रखो आप 4 sin² 60, 4 sin² 60, sin² 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 5 cos 60, cos 60 sin 30 होता है, ये कितना होगा 1/2। ये वैल्यू कितनी है देखो आप 3 cos 60 1/2 + 1, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करो, ये देखो आप इसका एलसीएम कितना आया 2, इसका 2 आपस में कट गया, ये कितना आया 6 में से 5 गया 1, और ये 3 और 2 कितना आया 5। फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में कितना आया 1/5। इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखो, नीचे वाला जो रिजल्ट है sin² 15 + cos² 15 वो तो हो गया 1, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा का रिजल्ट 1 होता है, और cos² 30 - sin² 30 जहां तो आप वैल्यू पुट कर दो, या आपको यह पता होगा कि cos² थीटा माइनस sin² थीटा का जो रिजल्ट है वो cos2 थीटा होता है। इसका मतलब ये cos 60 हो गया, थीटा का डबल। cos 60 की वैल्यू sin 30, sin के साथ 90 डिग्री होगा तो कितना हुआ 1/2। ये फाइनल आंसर। इस तरीके से सोच के भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको जो करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन की पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन, इस बार मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप, कि क्वेश्चन की पीडीएफ अभी जो अपने एसएससी CHSL 2019 के जो मैं पेपर करवा रहा हूं आपको, अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है, इसके क्वेश्चन की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको मनदीप मैथ्स ऐप पर। मनदीप मैथ्स ऐप पर जो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। देखो सबसे पहले, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ये आपको भी पता है, सबसे पहले आप उसको डाउनलोड करो, अगर आपने नहीं किया तो डाउनलोड करो। उसके बाद इसका लिंक नीचे दिया हुआ है मनदीप मैथ्स। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो जैसे इस ऐप को खोलोगे, इसके अंदर जो लोगो दिखाई देगा वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे मिलेगा आपको। तो इसको ओपन करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो राइट साइड में अगर आपने ऊपर देखें टॉप पर आपको ऐसे 3 लाइंस मिलेंगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां सेकंड नंबर पे लिखा होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। और जैसे आप स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तो यहां आपको क्वेश्चन की पीडीएफ और उनके हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको यहां मिल जाएंगे। तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं। तो ये चीज समझ गए आप, इसे ऐप को डाउनलोड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त मैट्रिक्स पे आने वाला है, तो ये देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपनों ने कर लिया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, शैडो जो है वो लेंथ का कितना है 1/√3, इसको आप 1 मान लो, शैडो कितना है 1/√3। तो ये एंगल आपसे पूछा है। आपको पता है एंगल बताने के लिए सबसे पहले इनका रेशो लिया जाता है। इनका रेशो लो आप, इसको इससे डिवाइड करो आप। जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये जैसे ही डिवाइड हुआ तो ये नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये √3 हुआ। √3 बताता है अपने आप के अंदर कि थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री। अगर इन दोनों का रेशो 1/√3 है, एक्चुअल में ये 10 का मान है, तो ये होगा 30 डिग्री। अगर इन दोनों के मान सेम है तो ये होगा 45 डिग्री। क्लियर है, इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या लिखा हुआ है,
10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे लिखा हुआ है इसमें कोस माइनस साइन, ये वैल्यू दे रखी है 8 और आपसे रिजल्ट पूछा है कोट का। देखो अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन को देख के आप बताओ कि इसको देख के क्या लग रहा है। इसको देख के ये लग रहा है C/D रूल लगेगा, योगांतर अनुपात। एक बार पहले में दूसरे वाला प्लस होगा, एक बार इसमें माइनस होगा और रेशो बनेगा। जब आप प्लस करोगे ये कट जाएगा, 2 कोस आएगा ऊपर, कोस कोस 2 कोस। जब आप इसमें से वाला माइनस करोगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, साइन साइन कितना हो गया 2 साइन। इनमें आपने 8 और 1 में जोड़ा तो कितना आया 9, 8 में 1 माइनस किया तो 7, ये आपस में कट गया। कोस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोट, और आपसे यही रिजल्ट आपसे पूछा गया था। आप एक लाइन में बता सकते थे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना है 9/7। नोट करिए आप 11, देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोस है साइन है कोट है, जीपी के अंदर है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 10 की पावर 6 माइनस 10 स्क्वायर का रिजल्ट बताना है। सबसे पहले देखो अगर ABC अगर ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपको ध्यान होगा कि बी स्क्वायर का रिजल्ट AC होता है, बी स्क्वायर का रिजल्ट होता है AC। अब B कितना है इसके अंदर, सेकंड वैल्यू साइन कोस है साइन है कोट है, तो ये कितना है साइन है, साइन स्क्वायर A मतलब पहली संख्या, पहला नंबर क्या है कोस है, C क्या है कोट है, कोट को लिखो कोस साइन के अंदर, ये क्या है कोस अपॉन साइन। अब आप इसे सॉल्व करो, देखो अगर कोस स्क्वायर A अगर इस पूरे नंबर को अपने यहां शिफ्ट कर दे इधर, ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर A। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है ये होता है टेन स्क्वायर A, और 1 अपॉन साइन A का रिजल्ट होता है कोसेक A। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 6A माइनस 10 स्क्वायर A का रिजल्ट, 10 की पावर 6A माइनस 10 स्क्वायर A का रिजल्ट। कॉमन क्या गया इसमें 10 स्क्वायर A, या आप इसको कॉमन मत लो, आप इसको ऐसे कर लो, देखो क्या है सबसे बेस्ट रहेगा। अब आप देखो कि अगर पावर 3 करें तो ये 6 आ गया, इसका मतलब अगर इसकी पावर 3 करेंगे तो यहां भी पावर 3 होगा, तो ये रिजल्ट होगा आपका कोसेक की पावर 3A माइनस 10 स्क्वायर A मतलब कोसेक A। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन आया कोसेक A। जैसे कोसेक A कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर 1 माइनस क्या होता है कोट स्क्वायर A। कोट स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, कोस स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर A अपॉन साइन स्क्वायर, या आप कोट स्क्वायर लिखो, आप बेस्ट ये रहेगा। क्यों, क्योंकि कोसेक A की जगह अपने लिख देंगे टेन स्क्वायर A, इसका रिजल्ट यहां है क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर A, इसकी जगह आ गया टेन स्क्वायर A। और हमें पता है कि टेन और कोट अगर मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर सेम है, तो रिजल्ट होता है 1, तो इसका आंसर कितना आया 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है, साइन A माइनस कोस एक्स, साइन एक्स बराबर कोस एक्स, ये दोनों कब बराबर होंगे 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं, तो रिजल्ट कितना आया 45। या आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि दोनों बराबर तब होंगे जब दोनों का टोटल 90 डिग्री होगा। अगर 2x 90 है तो x का मान 45, 10 की जगह यहाँ कोट भी हो सकता है, कोसेक के साथ यहाँ सेक भी हो सकता है। अब आपसे क्या पूछा है, सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। सेक 45 का मान कितना हुआ √2, कोसेक 45 का मान √2 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 × 2 कितना हो गया 8। इतने इजी क्वेश्चन है, देखो आप एक एक लाइन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। देखो आपको ये जो सीरीज जो स्टार्ट की है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसे लगी, और जो नया टॉपिक जो है अपने अरिथमेटिक का आपको करवाएं या एडवांस का कराएं, जिस पे ज़्यादा आपके कमेंट होंगे उसी के अपने कोई एक टॉपिक ले लेंगे CHSL का, तो उसके पूरे एनालिसिस कर देंगे। तो कमेंट के थ्रू आप बताना कि आपका नेक्स्ट टॉपिक की जो आपकी डिमांड है वो अरिथमेटिक का होना चाहिए या एडवांस का होना चाहिए, जिसमें CHSL अपने सारा कवर करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है, देखो साइन 2x माइनस 45 डिग्री जो है ये आपका कोस एक्स के बराबर है। अब आप सोचो कि यहां से कोट एक्स की वैल्यू पूछी है, वैल्यू किसकी पूछी है कोट एक्स की।
अब आप देखो अभी जो क्वेश्चन किया था साइन और कोस, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, कॉम्बिनेशन याद रखना, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन दोनों का टोटल 90 डिग्री। 2x x कितना हुआ 3x माइनस 45, अगर ये 90 है तो इसको इधर शिफ्ट करो, 3x का रिजल्ट हुआ 135, यहां से इसका मान कितना हुआ 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री अपने यहां रख दे, कोट 45 का मान कितना होता है 1। कितना इजी है, सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये पहले भी एग्जाम में बहुत बार आए हैं। इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर लगभग सब में आपको एक ही मिलेगा, लेकिन ये आया कैसे ये अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का रिजल्ट है 1। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट। देखो अगर अपने इसको शिफ्ट करें तो कोई फायदा है, इसको शिफ्ट करें तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ये होता है साइन स्क्वायर, ये क्या है कोस की पावर 4। इसका मतलब इसकी पावर आधी साइन की है। अगर यहां से रिजल्ट देखें, यहां कॉम्बिनेशन देखें, साइन स्क्वायर का रिजल्ट कितना हुआ कोस की पावर 4। अगर मैं पावर को आधा कर दूं साइन, तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये रिजल्ट कितना हुआ कोस स्क्वायर, और ये रिजल्ट लास्ट में लगभग यही बन जाता है। तो ये देखो ये रिजल्ट कितना दे रखा है 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 1। एक एक दो लाइन के, सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए कितना। और ये मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, अब आप आइडिया लगा लो ये अगर अच्छे हैं तो बाकी क्वेश्चन कैसे होंगे। क्लियर? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, 15 भी ऐसा ही क्वेश्चन है सेम अभी जैसे 14 किया था। क्वेश्चन में क्या लिखा है 10 की पावर 4x माइनस 10 स्क्वायर x का रिजल्ट दे रखा है 1, और आपसे पूछा है साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका रिजल्ट भी 1 होगा, ये आपको क्लियर है। अब सबसे पहले देखो इसको शिफ्ट करते हैं इधर, क्योंकि इसको शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये आ गया रिजल्ट। अगर क्वेश्चन अब यहां 10 और सेक में होता तो आप वैल्यू पुट कर देते, लेकिन अब क्वेश्चन में यहां आपको समझ में नहीं आ रहा, आप साइन को उसमें बदल दो, क्योंकि साइन में रिजल्ट चाहिए। इसको लिखा साइन की पावर 4x, ये कितना हुआ कोस की पावर 4x, ये हुआ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x। ये आपस में पावर 4 और 2, यहां आ गया 2, इसको इधर शिफ्ट कर दो आप, यहां से रिजल्ट आ गया साइन की पावर 4x का जो रिजल्ट है वो है आपके पास कोस स्क्वायर x। इसकी वैल्यू पुट कर दो आप इसके अंदर, देखो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये रिजल्ट आपको शो करेगा 1, ये फर्स्ट का आंसर, और ज्यादातर आपको वही रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। देखो ये कोई क्वेश्चन कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, ऐसी सीरीज मैंने आपको एनटीपीसी के अंदर करा दी है। अगर आप एनटीपीसी के अंदर जो आप प्लेलिस्ट में देखना, लगभग 35 लेक्चर में आपको करा चुका हूं, जिसमें सीरीज अपनी चल रही है। आप ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पढ़ना, आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर खुद ही बता सकते हो, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको बताए हुए हैं कि किस जगह पर आपको कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप क्या है। 16 में देखो जब आप अप्लाई कर रहे हो tan 45 और कोट 45, ये रिजल्ट होता है 1, ऊपर जो लिखा हुआ है। अगर tan 45 कोट 45 आपने 1 लिखा तो यहां एक फॉर्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी, ये हुआ आपका साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। नीचे जो फॉर्मूला लग रहा है वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा। इन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। देखो आप tan 45 कोट 45 का रिजल्ट हो गया 1, साइन 23 कोस 67 और ये क्या है कोस 23 और साइन 67, तो ऊपर रिजल्ट हुआ साइन 23 प्लस 67। नीचे रिजल्ट क्या है, जो एंगल आपको दे रखा है उसका डबल, 45 का डबल, या वैल्यू रख सकते हो, स्पेशल एंगल है 90 हो गया, ये भी 90 ये भी 90 आपस में कट गया, रिजल्ट कितना आया 1। इंपॉर्टेंट था, ये पता होना चाहिए आपको बस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप क्या है। ये है साइन थीटा प्लस 30 डिग्री की जो वैल्यू है ये दे रखा है 3 अपॉन रूट 12। रूट 12 को लिखो आप 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ रूट 3। इसे अपने रूट 3 लिख सकते हैं।
एक √3 इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा √3। √3/2 ये तब होता है जब साइन का रिजल्ट कितना हो 60 डिग्री। ये सारे आपके मन ही मन में चलनी चाहिए। अगर ये दोनों मिलकर 60 बना रहे हैं तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। बस ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप क्या है। नेक्स्ट 18 नंबर, ये कह रहा है sec b + 10b का जो रिजल्ट है वो दे रखा है r, और आपसे यहां पूछा है sec b - 10b का रिजल्ट। देखो यहां 3 तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो आपसे प्लस है तो माइनस पूछा, तो इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं, ये इसका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे sec² b - tan² b, sec² थीटा - tan² थीटा का रिजल्ट होता है 1। ऐसे ही क्वेश्चन आपका कोसेक और कोट में बनता है। यहां पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है sec b - tan b, जो एग्जामिनर ने पूछा है ये आ गया 1/r। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता पहले वाला रिजल्ट कि sec b का रिजल्ट बताओ आप, उस केस में क्या करते हैं, बार बार नहीं आपको लिखना, सिर्फ इस इक्वेशन को देखकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझ लेना आप। जैसे ये r लिखा है तो इस नंबर को लिख दो, इसका उल्टा लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये आगे भी काम आएगा आपका। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 10b का रिजल्ट बताओ, तो ये जो नंबर दे रखा है इसका डिफरेंस ले लो, इसका उल्टा कर दो -/2। बस ये ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर देखिए आप नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है sec थीटा - tan थीटा का रिजल्ट है 3। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, cos थीटा, ये रिजल्ट पूछा है आपसे cos। अब ध्यान से समझना आप, अब अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है sec + tan तो रिजल्ट होता है 1/3। अगर sec पूछा है तो 3 + 1/3/2। अगर tan पूछा है तो 3 - 1/3/2। अब आप दिमाग लगाओ, cos पूछा है, आप sec ले आओ, उसको जस्ट उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि sec का उल्टा cos होता है। यहां से sec थीटा का रिजल्ट लेके आते हैं, पहले ये नंबर, इसका जस्ट उल्टा, पहले वाला पूछा है आपसे, दोनों को जोड़ दो /2। ये कितना होगा 9 और 1 10, 10/6, ये कितना होगा 5/3। cos जो है वो जस्ट उल्टा है, cos थीटा 1/sec होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 3/5। बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, a tan 62 sec 28 cot 38, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, अपॉन cosec 62 tan 11 = 1। आपसे पूछा है a का रिजल्ट यहां क्या होगा। देखो इसको समझो आप, पहले आप देखो कि अगर मैं sec और cosec का कॉम्बिनेशन बनाऊं, मैंने यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 90 डिग्री। इसको आप लिखो 1/cos, इसको लिखो 1/sin, तो sin और cos हो गया फ्रैक्शन में, 1/cos, ये sin ऊपर, sin cos फ्रैक्शन में है, एंगल सम 90 डिग्री है, तो रिजल्ट है 1। तो अपने काम में ये चीज तो खत्म होगी। देखो आप, ये पॉइंट हो गए खत्म। अब आप सोचो a का रिजल्ट अपने कैसे बना सकते हैं। हमें ये पता है कि tan अगर मल्टीप्लाई में है और एंगल सम 90 डिग्री है तो रिजल्ट 1 होता है। इसका मतलब 62 को कैंसिल करने के लिए a जो है, a 62 के साथ a जो है वो 28 होना चाहिए, क्योंकि 62 और 28 अगर tan मल्टीप्लाई में होगा, tan a और tan b, ये रिजल्ट आपको 1 देगा अगर a + b का रिजल्ट क्या है 90 डिग्री। अब नीचे देखो, आपने ये कवर कर लिया, 11 है तो मेरा नीचे जो है वो 79 होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन देखो आप, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 28 तो ऊपर आ रहा है, 79 नीचे आ रहा है? ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी। इसके अलावा क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ tan 38। वो tan 38 क्या होगा, क्योंकि कोट और tan का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट होता है 1। ये 38 tan 38 के साथ अगर a की वैल्यू ये है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा तो 1 होगा। ये tan मल्टीप्लाई की वजह से 1 होगा, ये tan मल्टीप्लाई की वजह से 1 होगा, ये आपका आपने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया उस वजह से 1 हुआ। तो आपने कॉमन सेंस से बता दिया कि आपको ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल क्या है आंसर। नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, cos x को उधर शिफ्ट कर दो, sin x बराबर cos x।
और आपसे पूछा है साइन की पावर 3x माइनस कोस की पावर 3x। अब आप बताओ कि साइन और कोस दोनों सेम है, अगर आप पावर 3 कर दोगे तो भी सेम रहेगा, सेम में सेम माइनस करोगे तो भाई रिजल्ट तो जीरो ही होगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। दोनों वैल्यू सेम, पावर यहाँ 3 की जगह आप 30 कर दो, भाई 300 लिख दो, सेम में सेम माइनस करेंगे तो जीरो, अगर सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 22, इतना ही करना था आपको। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है साइन x का जो रिजल्ट है वो है 12/37 और आपसे पूछा है 10x। देखो लाल बटा का में अगर अपने कॉम्बिनेशन बनाए, ये बहुत एक पॉइंट समझाना है आपको इसलिए क्वेश्चन लिया है। लाल बटा कक्का जिसे बोलते हैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, ये क्या होता है, पी बी पी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस। साइन पहले वाला रिजल्ट है, ये साइन है, तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट हुआ आपका L/K। कहने का मतलब ये वाला साइन है और ये भी साइन हुआ, और यहां से 10 का रिजल्ट 10 आपका ये है। ये एक पॉइंट समझाना है इसीलिए समझना इस क्वेश्चन को, आपके एग्जाम में आ सकता है ये आगे भी। P/B ये हो गया आपका L/A। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ट्रिपलेट से रिलेटेड है। अब आप सोचो कि अगर यहाँ 12 है तो इसका मतलब यहां भी ऊपर 12 रहना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अब इसके बाद आप ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 12 ऊपर लिखा हुआ है, आप यहीं से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। लेकिन आजकल जो ट्रिपलेट आ रहा है, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। जैसे आपको पता है 3 4 5 6 8 10 8 15 17 आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 12 35 और 37 पर। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका K है, हाइपोटेनियस है, ये लंब और आधार में कोई भी नंबर बदल सकता है। जैसे ये लंब है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। अगर आपने देखा कि यहाँ 12 है 37 है तो इसका मतलब तीसरा नंबर 35 होगा। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छे से याद है तो इसका मतलब आधार जो है इनके अलावा पूछा गया है, बेस पूछा गया, तो ये नंबर कौन सा होगा 35। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 35। अपना फाइनल आंसर आया ऑप्शन नंबर आपका बी। नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप क्या है। कोस x का रिजल्ट दे रखा है 24/25 और आपसे पूछा है कोट x प्लस कोसेक x। देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको पता है लाल बटा कक्का में ये आधार है और ये आपका कर्ण है, और ऐसे देख लो आप, ये क्या है PBP/HHB। ये आपका 10 है तो 10 का उल्टा कोट होता है, ये कोट है। कोसेक ये साइन है ये वाला, तो ये क्या है कोसेक K/L। नीचे आएगा L और ऊपर आएगा A+K। A+K के हिसाब से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना आया 24 और 25। आपको अगर ध्यान हो तो एक कॉम्बिनेशन होता है 7 24 और 25 का। अगर ये ट्रिपलेट याद हैं तो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर सकते हो आप। ये है आधार, ये कर्ण, तो इसका मतलब बचा कितना यहाँ 7, तो ये कितना हुआ 7। 49 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7। सिर्फ आप बिना डायग्राम बना के भी आप इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1040 और आपसे पूछा है 2 1050। देखो अब आप सोचो कि 1050 1040 दोनों का रिजल्ट 90 डिग्री हो रहा है। आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये कॉम्बिनेशन, अगर आपको ध्यान हो कि 10a जो है वो कोट b के बराबर होता है, साइन कोस के बराबर होता है, कोसेक सेक के बराबर होता है, अगर a+b का रिजल्ट 90 डिग्री। इसका मतलब इस 1050 की जगह इसको कट करके अपने कोट 40 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 50 है तो यहाँ 40 होगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। और ये कोट थीटा 1/10 होता है, ये कोट 1/10 के बराबर है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 40। अगर ये 10 40 है, इसका मान रख दो आप, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 2/x। इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। 25 में क्या है,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा का रिजल्ट है 7/17 और आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का रिजल्ट। देखो पहले इसका अपने लाल बटा कक्का के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि पहला जो कॉम्बिनेशन है ये है साइन और ये रिजल्ट है कोस, तो ये L अपॉन के, ये हुआ आपका L अपॉन के और ये A अपॉन के, तो L माइनस A अपॉन के, और आपसे जो पूछा है L प्लस A अपॉन के। 17 के साथ जो रिलेशन है 17 अगर देखें तो ट्रिपलेट जब आप बनाते हो तो 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट बनता है। कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं, ये आपको पता है ये हाइपोटेनियस है। अब आप सोचो कि लंब में से आधार कम कर रहे हैं, तो ये लंब है ये आधार है, बड़ा नंबर ले लो आप। अगर आपने 15 में से 8 कम किया, 15 में से 8 कम किया तभी तो 7 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ट्रिपलेट याद करने के बेनिफिट बता रहा हूं आपको। यहां 15 और 8 दोनों को जोड़ो आप, अगर इन दोनों को वैल्यू को रखते हो आप, ये कितना होगा 15 प्लस 8, ये कितना हुआ 17, तो फाइनल इसका जो आंसर आया वो आया 23/17। ये आपका ऑप्शन नंबर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर a माइनस बी दिया है और a प्लस बी आपसे पूछा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का अंडर रूट, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर बेस्ट है कि अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है तो टाइम आपका बहुत बचेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो इसलिए नहीं लिए क्योंकि यही क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहे थे, उनको क्वेश्चनों को करने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये क्या रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये रिजल्ट दे रहा है आपको 6/5 और आपसे पूछा है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ये प्लस आपको क्या समझा रहा है, प्लस और माइनस, C&D रूल, योगांतर अनुपात, CD रूल। आपको पता है दोनों को टोटल करेंगे 2 साइन होगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 कोस होगा, 2 आपस में कट जाएगा, ऊपर आएगा साइन और यहाँ क्या आएगा कोस। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11, डिफरेंस 1, ये रिजल्ट कितना हुआ 10। वैल्यू पुट कर दो आप, ये कितना हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना हुआ 11 का स्क्वायर माइनस 1। 121 में 1 जोड़ा तो 122, 121 में 1 कम किया तो 120। फाइनल रिजल्ट कितना आया 61/60। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 27, ये कह रहे 2x की वैल्यू है साइन थीटा और 2/x दिया हुआ है कोस थीटा। आपसे पूछा है 4x² प्लस 1/x² का रिजल्ट। देखो ध्यान से समझो आप, x² प्लस 1/x² कैसे आएगा, इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको ले लिया सेकंड। जब आप पहले का स्क्वायर करो, दूसरे का स्क्वायर करो और ऐड करो तभी तो स्क्वायर आएगा, नॉर्मल सी बात है। 4x² और 4/x², 4 कॉमन ले लो, ये x² प्लस 1/x², साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का रिजल्ट हुआ 1। फाइनल आंसर आपका कितना हुआ 1, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, 28 में कह रहा है कि कोस 225 का मान ज्ञात करें। देखो आप ये, और अगर आपको ध्यान हो ये मैंने आपको ASTC रूल यहाँ तक आपको ये NTPC की सीरीज के अंदर पढ़ाया है, क्योंकि आप पिछले साल के पेपर देखो तो आपको क्लियर होगा, लेकिन CGL में तो ये आता ही आता है। ये ASTC रूल क्या कहता है कि जैसे आपने क्वाड्रेंट बनाए, ये कितना हुआ 0, ये है 90, ये है आपका 180, ये है 270 और ये कितना है 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ASTC, ऐसी तैसी, ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसी तैसी ASTC। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे पॉजिटिव होंगे। S का मतलब साइन, इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, tan कोट पॉजिटिव होगा, कोस उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। 225 जो मान है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, 180 से ज्यादा और 270 से कम। अगर तीसरे क्वाड्रेंट में है तो ये जो मान होगा वो माइनस होगा।
अगर ये माइनस हुआ तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका हुआ रिजेक्ट। अब इसके बाद आपको ये पढ़ाया था कि अगर आप हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में करते हैं क्वेश्चन को तो आपको फंक्शन नहीं बदलने पड़ेंगे। अगर आपने 225 लिखा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 45, यहां आपको फंक्शन बदलना पड़ेगा, तो ये आ गया कोस। इसका मतलब कोस का मान हुआ 45 डिग्री, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में। 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस 1/√2, रेशनलाइज कर दो, √2, ये आ गया √2। √2 की वैल्यू 1.414, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.707, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर हुआ आपका फर्स्ट। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हुआ आंसर। देखो ये आपकी सीरीज थी जो आपको करवाई है कंप्लीट। और नेक्स्ट अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करो। ऐसी सीरीज आपको जितने ज़्यादा आपके लाइक और शेयर होंगे उतने ज़्यादा इसमें टॉपिक ऐड होते जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नंबर सिस्टम भी करवा दें, अलजेब्रा भी करवा दें, एवरेज भी चाहते हो, टाइम वर्क, जो भी टॉपिक जो आपको इच्छा है वो आपके लाइक और शेयर पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आप चैनल की रीच को बढ़ाओगे उतना ही आपको भी फ़ायदा है, उतने ज़्यादा आपको पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी डिमांड है आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट आपका डिस्कशन आपको CGL जो CHSL 2019 का डिस्कशन आप कौन से टॉपिक का चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।